बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से और हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। व्यूअर्स, मैं आज बना रही हूँ क्रिस्पी सी मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा। मैं इनको बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हर घर में हर टाइम अवेलेबल हो, लेकिन जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी वो इंशाल्लाह हर घर में मौजूद होती हैं। इसीलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, वरना आप इसकी फिलिंग के लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो चीज़ें ले रही हूँ ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। चलिए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि मुझे ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस या 4 पीसीस लिए हैं ब्रेड के, और इनको भी मैं साइड पे करती हूँ। इनकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके इनको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आलू आप बॉईल करें, उनको ग्रेट करेंगे तो उनमें किसी भी किस्म का लम्स नहीं बनेगा और ये बहुत अच्छे से फाइन से आप लोगों से मैश हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए बड़े अच्छे ये मैश हो जाते हैं। मैंने इनको ग्रेट कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, बहुत इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, कटिंग किया है मैंने, इसको ग्रेट नहीं किया, चॉप नहीं किया। और 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, हल्दी पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही नमक लिया है। मैं सिर्फ ये चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ थोड़ा सा हम शामिल करेंगे धनिया हमने बहुत बारीक चॉप नहीं करना, बस रफली सा थोड़ा सा हमने मोटा मोटा ही रखना है। हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ इसकी कोटिंग के लिए रख लेंगे। अब जल्दी से मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज शामिल कर दिया। आप इसमें बंद गोभी, सब शिमला मिर्चें, चिकन, जो भी आपको अच्छा लगे, जो फिलिंग आपको अच्छी लगे आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। और हाफ़ में इसमें ये धनिया डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, और बाकी ये सारे मसाले बिस्मिल्लाह। इनको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा भी एक बात और कि आप इसमें अनारदाना शामिल कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि जब बच्चे खाते हैं उनके मुंह में जाता है तो वो फिर अच्छा फील नहीं करते। लेकिन आप इसमें अगर डालेंगे, आपको पसंद है तो आप इसमें अनारदाना ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं अनारदाना नहीं शामिल कर रही। मैं इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने लेमन जूस भी शामिल किया था, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे करेंगे हम साइड पर, और व्यूअर्स यहाँ पर हम ब्रेड लेंगे, और ब्रेड लेके 2 पीसेस को हम निकाल लेंगे और काउंटर पे रख लेंगे। काउंटर पे शर्त है कि आपका साफ़ होना चाहिए। ये देखिए ऐसे लेके 2 पे हम लगा देंगे ये चटनी ग्रीन, जो कि मैंने धनिया, पुदीना, नमक और सब्ज़ मिर्च डालकर बनाई है। अब ये ग्रीन चटनी लगाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों ब्रेड्स पे अच्छी तरह हम इसको स्प्रेड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों पे लग चुकी है। अब हम इनको साइड पे कर देंगे, और 2 स्लाइस और लेकर उन पे हम ये चिली गार्लिक सॉस लगा देंगे। ये नहीं है आप केचप लगा दें, केचप में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल कीजिए, वो बड़े अच्छे से आपका चिली गार्लिक सॉस टाइप बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा अदरक पाउडर डाल दें या लहसुन पाउडर डाल दें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल केचप भी लगा सकते हैं। अब दोनों स्लाइसेस पे मैं ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। तो ये माशाल्लाह से इस पर भी कंप्लीट हो चुकी है, चिली गार्लिक सॉस इस पर लग चुकी है। अब हम एक स्लाइस यहाँ से ये उठा देंगे, और यहाँ पर रखेंगे हम एक ग्रीन चटनी वाला स्लाइस, और इस पर रखेंगे हम फिलिंग अपनी। किसी एक पे फिलिंग लगा दें आप, बस एक स्लाइस पे लगानी है, दूसरे पे नहीं लगानी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। देखिए वैसे माशाल्लाह से फिलिंग मैंने इस पर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइस लेंगे ग्रीन चटनी वाला, इसको इसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। बस इसी तरह मैं दूसरा स्लाइस भी बना लूँगी।
वैसे माशाल्लाह से दूसरे की फिलिंग भी होगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह, पहले एक की कटिंग हम ऐसे करेंगे। ये वैसे माशाल्लाह से एक ही कटिंग ऐसे होगी, एक एक कटिंग मैंने ऐसे की है। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं कि जिस शेप में आप बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसकी कोटिंग बनाएंगे, कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अभी साथ ही बताती हूँ। अब इसकी कोटिंग के लिए हम 1 कप बेसन ले लेंगे। उसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून ही नमक। ये बहुत ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे, बस थोड़ी थोड़ी करेंगे। और हल्दी सिर्फ इसमें कलर के लिए। और धनिया, मेन चीज़ इसकी कोटिंग में बेसन के साथ धनिया है, क्योंकि धनिया से इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धनिया आपने मस्त डालना है। और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए वैसे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये ना बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जितना ऑयल डालूँगी। ऑयल इसलिए शामिल करें कि इस पर एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से कोटिंग रेडी है। अब मैं आपको एक कोट करके बताती हूँ। ये हम ऐसे एक स्लाइस ले लेंगे, उठा लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से अंदर से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, ग्रीन चटनी और चिली गार्लिक सॉस की। तो इसको हम ऐसे बेसन में कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने चारों तरफ से इसको कोट करना है। और भी इसको आपने ना कोटिंग करके रखना नहीं है। ये देखिए ये माशाल्लाह से ये देखिए ऐसे हम कोट करेंगे। और मैंने फ्राई होने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है, तो उसमें मैं अब फ्राई करूँगी। फिर घी हमारा माशाल्लाह से गर्म हो चुका है, मैंने चेक किया है। अब इसमें हम ये स्लाइस अपने पकौड़े ब्रेड के डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। फिर ये माशाल्लाह से मैंने दूसरा भी डाल दिया। और इनको हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि बेसन कच्चा होता है और आपको पता है इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अवेज हम इसकी साइड को तब तक बिल्कुल नहीं पलटेंगे जब तक ये अपनी तह को खुद नीचे से छोड़ नहीं देता, कि ये हिलना नहीं शुरू हो जाता। ये से हम चेक करेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से हिल रहा है, इसका मतलब कि ये नीचे से काफ़ी हद तक पक चुका है। और ये अभी नहीं, ये अभी थोड़ा सा चिपका हुआ है। ये जब तक अपनी तह को छोड़ेगा नहीं, हम इनकी साइज़ को चेंज नहीं करेंगे। वैसे हम साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी इसकी साइड चेंज हुई है। अगर हम इसको वैसे डालते थोड़ी देर बाद साइड चेंज करते तो इसकी कोटिंग सारी नीचे चिपक जानी थी। लेकिन अभी आप देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है और ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। बिस्मिल्लाह। ये भी अब अपनी तह को छोड़ चुका है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस पर भी ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। वैसे इन पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। वैसे ये भी मैंने माशाल्लाह से इसमें डाल दिया ऑयल में। अब ये भी इंशाल्लाह फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। ये भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है, इनको भी अब मैं निकाल लूँगी। व्यूअर्स माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हैं। और अभी मैं आपको इनकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए वैसे माशाल्लाह से मैंने कटिंग की और आप देख सकते हैं ये अंदर से भी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आपके मेरे और सबके रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। और सबके दस्तरखान को कुशादा से कुशादा करता चला जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।